Hello बच्चों, let's see the question. The question contains statement one assertion and statement two reason. ये assertion reason का statement है. यहाँ पे statement one जो है ये assertion दिया है उन्होंने और statement two जो है reason दिया है और उसके according जो है हमें टिक करना है कि assertion reason सही है, reason सही है, assertion गलत है और explanation सही है कि गलत है. ठीक है. So देखिए statement one. The missile formation by sodium stearate in water has COO minus group at the surface. Okay. और उसका रीजन दिया है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ स्टीरेट. सो देखिए एक्सप्लेनेशन. तो स्टेटमेंट के हिसाब से मिसल फॉर्म किए हैं उन्होंने जब उन्होंने सोडियम स्टीरेट को वाटर में मिक्स किया और उससे उन्हें मिला COO माइनस ग्रुप सरफेस पे. ठीक है. सो ये रिएक्शन देख लेते हैं कि ये देखिए मिसल कब फॉर्म है जब उन्होंने सोडियम स्टीरेट सोडियम स्टीरेट को वाटर में मिक्स किया और वो डिसोशिएट हो गया किस में. वो है RCOO माइनस में और सोडियम आयन. ये उसका डिसोसिएशन हुआ. सो ये स्ट्रक्चरली अगर हम आइडेंटिफाई करें या फिर स्ट्रक्चरली हम एक्सप्लेन करना चाहे तो ये ऐसा होता है. ये देखिए ये एक मिसल का हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक टेल के साथ ये जो C डबल बॉन्ड O माइनस डैश Na प्लस ये जो है ये पोलर ग्रुप ये हाइड्रोफिलिक हेड है. सो ये स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोफोबिक टेल और ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड. ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर हो गया. फिर अभी जब इन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन के अबव पहुंच जाते हो जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन. इस कॉन्सेंट्रेशन के अबव अगर कोई पार्टिकल पहुंचता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो मिसल फॉर्म कर सकता है और मिसल फॉर्म करने की एबिलिटी उसके पास आ जाती है तो वो पास पास आके जो है वो एग्रीगेट होने लग जाता है, एग्रीगेशन होने लग जाता है उनका पास पास आके. ठीक है. सो फिर वो ऐसे एक हाइड्रो एक स्पेर. सो अभी देख लेते हैं मिसल कैसे फॉर्म होता है. सो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है मिसल का सो इसके एज पे या फिर इसके आउटर पार्ट पे ये होगा उस पार्टिकल का फिर उस आयन का हाइड्रोफिलिक हेड जो कि एग्रीगेट होके मिसल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. और ये उसका होगा हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. अगर कोई डर्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसी एक्शन की वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो उस डर्ट को क्लींस करता है. यही क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप डिटरमाइन करता है. ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है वो सोप्स और डिटर्जेंट में होता है. अभी असर्शन के हिसाब से हाइड्रो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा वो देखिए वो होगा हाइड्रोफिलिक हेड के इधर यहाँ पे ये देखिए ये भी हाइड्रोफिलिक है. यहाँ पे वो अटैच होगा. ठीक है. ये सरफेस पे अटैच होगा उसके. असर्शन के हिसाब से असर्जन जो है वो करेक्ट है. जो सी ओ माइनस ग्रुप है वो एट द सरफेस ही बनेगा, एट द सरफेस ही अटैच होगा. अभी हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप है ये स्टीरेट फॉर्म करता है और ये जो स्टीरेट फॉर्मेशन है, ये जो स्टीरेट फॉर्म हुआ है यहाँ पे ये जो स्टीरेट फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा, ये कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिप्लेस कर देगा उसके सरफेस से.
उसके सरफेस पे के जो वाटर के मॉलिक्यूल है उससे ये रिप्लेस कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उससे जो सरफेस टेंशन है वाटर मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज हो जाएगा, स्टीरेट मॉलिक्यूल के सरफेस पे अटैच होने की वजह से, या फिर सरफेस सरफेस पे रिप्लेस होने की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो गया, रिड्यूस, कम हो जाएगा। अभी अगर स्टीरेट मॉलिक्यूल ने वाटर को रिप्लेस कर दिया सरफेस पे, तो क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोहेजन फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कोहेजन फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इस डिक्रीज कोहेजन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन भी जो है उसी के साथ डिक्रीज हो जाता है। तो हम देखें तो यहाँ पे रीजन दिया है उन्होंने, सरफेस टेंशन ऑफ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ स्टीरेट। स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट वन असर्जन ये भी सही है, स्टेटमेंट टू रीजन से ये भी सही है, पर स्टेटमेंट टू रीजन जो है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ बोथ द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू state but statement 2 is not correct explanation of statement 1। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। I hope you understand the explanation. All the best.